नमस्कार दोस्तों। बहुत बच्चों के सवाल है कि सर सीए फाउंडेशन हम लोग क्रैक कर सकते हैं क्या? बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होती है क्या? या फिर अगर हमें सीए फाउंडेशन एग्जाम देनी है सर, तो क्या हम जून एग्जाम दें या दिसंबर दें? बहुत सारे सवालों के जवाब दोस्तों इस वीडियो में रहेंगे और आप प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट हो या अगर आप सोच रहे हो करने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। पहली बात, एक कैटेगरी ऐसी है स्टूडेंट्स की कि जिन्होंने 12th से पहले ही मतलब 11th-12th में सोच लिया था सीए करना, अब वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि सर क्या हम जून में एग्जाम दे देंगे? दोस्तों, मैं आपको कह रहा हूँ कि इस बार देखो रिजल्ट हमारा 30% लगा अराउंड और करीब-करीब 96,000 स्टूडेंट्स फेल हुए। क्या लगता है इन्होंने पढ़ाई नहीं की होगी? डेफिनिटली की होगी सर। फिर इतने बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं? और ये डर बना रहे हैं कि सर हम हो पाएँगे कि नहीं हो पाएँगे? दोस्तों, कुछ बेसिक रीज़न है इनके पीछे, समझिए इसके पीछे। सबसे पहला तो क्या आप लोग 100% पढ़ाई पे मतलब फ़ोकस कर पा रहे हो? दूसरी बात, अगर आपको पता है कि सर 11th-12th के दरमियान हमने क्लासेस तो जॉइन कर लिए थे या पढ़ना शुरू तो किया था बट इतना परफेक्ट हुआ ही नहीं सर। आज अगर हमें कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पूछ ले जो हमें नहीं आ रहा है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमें अच्छे से नहीं आ रहा है, सर हमारी एनपीओ में लगी पड़ी है और फिर आप सोच रहे हो कि 3 महीने में आप लोग चेंज हुआ सिलेबस भी कंप्लीट कर लोगे। आप लोग मैथ्स भी कर लोगे जो अब तक नहीं किया। तो दोस्तों, आपको खुद को जवाब पता है कि नहीं? वेट करो, ज़्यादा वक़्त नहीं जाने वाला, दोस्त जा रहा है इसलिए मैं जाऊँ। सर ये प्रोफेशनल एग्ज़ाम कंपैरिज़न वाला कभी होता ही नहीं है। यहाँ पे आपकी जर्नी, आपका सक्सेस अपने हिसाब से हम लिखते हैं सर। दोस्त कर रहा है करने दो सर। हमारा अगर प्रिपरेशन सही रहा और दिसंबर 2024 तुरंत 6 महीने में अटेम्प्ट होता है। लेकिन फुल कॉन्फिडेंस के साथ तो होगा। भाई और बहनों, मैं आपको कह रहा हूँ कि इस बार हमारी जो दिसंबर 2023 की बैच थी, 12वीं के बाद ही बच्चे जुड़े थे। है ना? करीब-करीब अप्रैल-मई में बच्चे हमारे पास आए थे और कह रहे थे कि सर हमें सीए क्या होता है? सुना तो है बट पढ़ाई के बारे में पता नहीं होता। मैथ्स हमारा था नहीं। वो बच्चे ज़रूर सुने जिनका ये डर है, सर हम तो मैथ्स नो तो हम सीए कर सकते हैं क्या? वो बच्चे हमारे पास आए दोस्तों और हम लोगों ने जो प्रिपरेशन कराया मतलब 5-6 महीने जो हमने मेहनत की, मैक्सिमम बच्चे उसमें से पास हुए। नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वालों को 60 के ऊपर 82 83 ऐसे मार्क्स मिले हैं। तो आप लोग मैथ्स का डर मत रखिए, सही स्ट्रैटेजी से करोगे तो पढ़ाई होगी, लेकिन आपको ना स्ट्रक्चर वे में पढ़ना चाहिए। सीए फाउंडेशन दिसंबर में जाना बहुत ज़्यादा वाइज़ कॉल होगा उस बच्चे के लिए जिसने सच में अच्छे से नहीं पढ़ा। फिर पहले 3 महीने सर अप्रैल, मई, जून, आप मार्च तो चलो 15 दिन वापस सोचने के ले लो। लेकिन अगर आप अप्रैल से भी पढ़ना चालू करते हो दोस्तों, जर्नल, लेजर, सब्सिडियरी बुक्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, ये जो मैंने चैप्टर्स के नाम लिए दोस्तों, ये सारे चैप्टर्स आपके सीए फाउंडेशन अकाउंट्स में मॉड्यूल 1 में आते हैं। अब जिन्होंने 11वीं अच्छे से नहीं किया, तो उन बच्चों को तो इसमें दिक्कत ही आने वाली है और सबसे अच्छी बात ये है सीए फाउंडेशन में कि कैलकुलेटर अलाउड है। अब मुझे बताओ, फाइनल अकाउंट बेसिक सर वहां पे स्ट्रांग नहीं है, तो आपका सीए में पास होना बहुत आसान है अगर आप सही ढंग से पढ़ाई करो तो। अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो, रेस में भाग रहे हो, बहुत ज्यादा भीड़ वाली जगह पे चले गए और सर बस दिन निकल रहे हैं, तो फिर नहीं होगा सर। पेरेंट्स को अगर अब आप देखो, बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट ज्यादा समझ पाता है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो मेरा तो आपको रहेगा सजेशन कि अगर आप लोग दिसंबर के लिए प्लान करते हो, वो बच्चे जिन्होंने शिद्दत से अभी तक शुरू नहीं किया था पढ़ाई और वो 3 महीने में जस्ट एक लक के भरोसे जा रहे हैं, मत जाओ। हाँ, और 4 महीने 5 महीने एक्स्ट्रा लो, लेकिन मैं आपको कहता हूँ बेटा कि आपका प्रॉपर प्लान आपको पास करवाएगा। सर लॉ में बहुत बच्चे फेल होते हैं, यूजुअली देखा गया है। अब इतना टाइम अगर मिलेगा और हम लोग, हमारा सिंपल स्ट्रैटेजी होता है सर, 7 चैप्टर में से अगर आपने 5 चैप्टर भी सही ढंग से रेगुलर बेसिस पे पढ़े, राइटिंग प्रैक्टिस किया और अभी आप करते हो, तो आपको एटलीस्ट 2 महीना टेस्ट सीरीज के लिए मिलता है अक्टूबर-नवंबर। तो आप दिसंबर में फेस कर पाओ एग्जाम को। लॉ का राइटिंग प्रैक्टिस यहां से जरूरी होता है सर। 100 में से आप लोग 70-80 नहीं ला सकते। अब आपको इजी लग रहा है। इस बार मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो बच्चे बहुत एकदम लीनिएंट थे कि थियरी तो है, कर लेंगे ओसीजे था। बेटा आपको बताऊं, 210 मार्क्स मिले पासिंग के लिए। 200 मार्क्स चाहिए हमें 400 में से। 210 मिले, लेकिन लॉ में 32 मार्क्स फेल। 220 मार्क्स मिले, लॉ में 28 मार्क्स फेल। तो लॉ सब्जेक्ट बहुत बजा देता है। आपको उसका प्रॉपर प्रिपरेशन चाहिए। पढ़ा हर कोई रहा है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए जो हम आपको देंगे, करवाएंगे। और आपका जो कोई भी दोस्त हो जो बहुत फेलियर ला चुका है, उसे लेके आइए यहाँ पे। हम उनसे ये बताएंगे बेटा कि तू गलत नहीं है, सिर्फ तेरा पढ़ने का तरीका में भी गलत हो सकता है, तुम्हें सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिला होगा, मे भी ये सारे रीजन हो गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सर हर बच्चा उतना ही ब्रिलियंट है, होशियार है सीए करने का जो सोचता है। अब आपको मैंने यहाँ पे आप देखिए दोस्तों,
आपको इकोनॉमिक्स में नए चैप्टर आए, वो तो सबके लिए नए हैं, आपके लिए जो अभी कर रहा है और जिसने पहले से सोच लिया था, सबके लिए देखो अभी आगे आएगा, सबके लिए नए चैप्टर्स हैं। तो सर ये 5 चैप्टर तो ये जो है, ये 12 में हमने कहीं न कहीं पढ़े हुए हैं, तो 50 मार्क्स का तो कोई टेंशन है नहीं, बचा हुआ नया सिलेबस है उससे हम डील कर लेंगे। लॉ में सर 7 ही चैप्टर है, हमारे पास 7 महीने हैं। अगर हम दिसंबर अटेम्प्ट की बात करते हैं, 1 महीना सफिशिएंटली अगर दिया, प्रॉपर लिखा, तो यहाँ पे भी मैं गारंटी लेता हूँ कि हो जाएगा। सर अकाउंट्स में ये कुछ चैप्टर्स है जिसपे हम लोग 70 मार्क्स तो हमें आने ही चाहिए सर, एकदम फिक्स अपना फंडा है, 70 तो मिनिमम आना चाहिए। क्योंकि अटेम्प्ट ही बच्चों का 70 एक का होता है, मैं ये बता के चल रहा हूँ, आपको सब चीजें बताऊंगा। सर मैथ्स कैसे करें, जिनको मैथ्स में डरे, 12 में मैथ्स नहीं था, इट्स ओके बेटा, 6 महीने में हो जाता है। एलआर लॉजिकल रीजनिंग आपका 20 मार्क का होता है, स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स और मैथ्स जो आप बोल रहे हो वो 40 मार्क्स है। तो इन दोनों पे अगर हम फोकस करेंगे, 20 और स्टैटिस्टिक्स पे, तो भी आपका अच्छा खासा स्कोर हो जाता है यहाँ पे। और मैथ्स में कुछ ऐसे सिंपल चैप्टर है, डेरिवे अपना रेशियो प्रोपोर्शन, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं किया तो भी चलता है। तो मैं आपको ये समझाने आया हूँ कि 6 महीने में, और मैथ्स में आप टारगेट रखो सर कि अगर आपको 50 से 70 मार्क्स के बीच में मिल रहे हैं तो भी चलेगा। क्योंकि सर मेरा एक ही कहना है बच्चों को, देखो जो बहुत होशियार बच्चे हैं जिनको क्लासेस वाले सेपरेट में लेके बैठते हैं सर, है ना, मैं तो कहता हूँ कि होशियार बच्चों को तो जरूरत भी नहीं, वो तो कर ही रहे, है ना, मोटिवेशन मिलता है, अच्छी बात है, उनको डिजर्व भी करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चा ऐसा है कि सर सिर्फ रैंक कर देख के मत जाओ सर, क्योंकि वो 4 आपको दिखाएंगे, लेकिन आप लोग जैसे एक ही सीए में हम लोग ऑफलाइन में सिर्फ 40-50 बच्चे होते हैं सर, लेकिन सब पे ध्यान देंगे, क्योंकि यही तो खासियत। तो आप ऐसी जगह गाइडेंस लो। ऑनलाइन में आ रहे हो सर, यहाँ पे ऑनलाइन में भी ऐसा नहीं कि आपको सर 4,000 5,000 में सारे सब्जेक्ट दे के 10,000 बच्चे बिठाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। ऑनलाइन में भी हम लोग 50 बच्चे ही लेंगे इस बार, 50 से 60 के बीच में, ताकि हम लोग उन्हें भी प्रॉपर मेंटरिंग दे पाए। तो यहाँ पे सब लिमिटेड होता है, इसलिए रिजल्ट अच्छा आता है, उस पे आप फोकस कीजिए। दोस्तों सीए फाउंडेशन दिसंबर की जर्नी बिल्कुल आसान है, ये तो मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि आप लोग जरूर 12वीं के बाद दिसंबर अटेम्प्ट सोच रहे हो तो बहुत अच्छा कॉल है। शांति से समझ के अगर करेंगे तो अपने पास करीब करीब 6 से 7 या 8 महीने हैं, जहां पे हमें दिसंबर एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने की पूरी पूरी गारंटी है। मेरे प्लानिंग को समझिए, सुनिए और भरोसा रखिए मुझ पे, आप ज़रूर सक्सेस होगे दोस्तों। ठीक है? इसी मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।